जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे।
जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 25 और 26 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पहले श्लोक को उच्चारण करेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। जलोकसां जले जद्मन् महान्तो दन्तनीयसा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरतरान् विभो जदुन्न धूभिरन्नन्नो भूभारान् संजहारः जलोकसां जले जद्वान् महान्तो दन्नीयसा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरतरान् विभो जदुन्न दुभिरन्नन्नं भूभारान् संजहारः। हरे कृष्ण। जलोकसां जले जद्मन् महान्तो दन्तनीयसा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरतरान् विभो जदुन्न दुभिरन्नन्नं भूभारान् संजहारः। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 25 और 26 इसका अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अभी हम लोग श्रवण करेंगे। अनुवाद इस प्रकार है कि हे राजन, अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल जदू को मारने के लिए बलशाल जदू को और छोटे जदू को मारने के लिए बड़े जदू को भिड़ा दिया। तात्पर्य भौतिक जगत का नियम है कि जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। तो ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया। आध्यात्मिक जगत में न तो ऐसी असमानता होती है न ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसीलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, सनातन है। वहाँ असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी स्वयं के लाभ के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है।
लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतः जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये है हमारा श्रीमद् भागवतम का आज का हमारा श्लोक 25 और एवं 26। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ ओवरव्यू डिस्कशन दिए कि इसके माध्यम से हम लोग को क्या क्या शिक्षा मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये जो हमारा अध्याय चल रहा है, अध्याय का नाम क्या है? पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सामयिक निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? सामयिक निवृत्ति का अर्थ जैसे हमारे जो वर्णाश्रम प्रणाली है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सामयिक का अर्थ होता है कि हर वस्तु को, हर चीज़ को हमारे जीवन में समय के अनुसार करना है। 25 साल तक ब्रह्मचारी, आफ्टर 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ। अभी तो 100 साल नहीं जिया जाता, वही वानप्रस्थ के अंदर ही उसको सन्यास और वानप्रस्थ दोनों एक साथ करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में, पहले तो चारों को करना पड़ता है। तो ये जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ क्या है? एक्चुअली सन्यास जीवन का पूर्वारंभ जो आश्रम है। तो सन्यास जीवन को प्रैक्टिस करने के लिए वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति को आना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सन्यास कोई, जैसे कहा जाता है ना, जो कोबरा जो नाग है उसको डायरेक्ट कोई पकड़ नहीं सकता, उसको पहले छोटा छोटा सांप को पकड़ना पड़ता है। उसी प्रकार सन्यास आश्रम में जाने से पहले व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम से गुजरना पड़ता है। जैसे धृतराष्ट्र महाराज ने, धृतराष्ट्र ने किया था अपने गांधारी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, विदुर के अनुसार वो गए और वानप्रस्थ जीवन को चलाए। तो जो भी है, तो ये जो हमारा अध्याय चल रहा है, ये प्रसंग जो चल रहा है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के 15 अध्याय, 15 नंबर अध्याय है पांडवों का सामयिक निवृत्ति। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषि मुनि को नैमिषारण्य के तट पर ये कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार पांडवगण अपने समय के अनुसार अपना गृहस्थ जीवन भी निभाए, भगवान की भक्ति की, और फिर यथा समय वो लोग किस प्रकार प्रयाण, महाप्रयाण लीला की। ये सब कुछ सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पे सुना रहे हैं। ये भागवत कथा ये जो सुना रहे, इससे फायदा क्या है? ये जो ऋषि मुनिगण जो भगवान के भक्तों की जो लीला चरित्र कथा सुन रहे, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हम लोग हमारे अपने भक्ति जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। अगर हम लोग भागवत कथा नहीं सुनेंगे, भगवत क्लास में योगदान नहीं करेंगे, तो क्या होगा? और धीरे धीरे हमारा भक्ति छीन हो जाएगा, हम लोग मोटिवेशन प्राप्त नहीं होगा। जैसे माता जी जप कर रहे, मोटिवेशन है ना, हाँ भाई मुझे जप करने के माध्यम से मैं शुद्ध भक्त बनूंगा। अभी नाम अपराध हो रहा है या अपराध रहित नाम हो रहा है, या नामाभास हो रहा है, या शुद्ध नाम हो रहा है, माता जी को पता है, हाँ। लेकिन वो ऐसे ट्राई कर रहे हैं, चलिए भागवत कथा चल रहे, उस समय भी मुझे जप करना है, नहीं तो बाद में और समय नहीं मिलेगा जप करने का। तो माता जी के स्वभाव है, तो उनको पता है कि मुझे समय को बचाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन, ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से प्राप्त होता है? भागवत कथा के माध्यम से। हाँ, हमारे गुरु महाराज श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज एक साथ में 6 काम करते हैं, 6 वर्क। एक शिष्य यहाँ पे बैठे हैं, गुरु महाराज मेरा जीवन में, मेरे परिवार में बहुत कलह हो रहा है, उसके साथ भी बात कर रहे हैं। और कोई मोबाइल में गुरु महाराज के लिए श्लोक पढ़ रहे, कल गुरु महाराज क्लास देंगे, ठीक है, कल क्लास देंगे, तो अभी वो गुरु महाराज के पास तो समय नहीं है पढ़ने का, अध्ययन करने का। एक शिष्य सब खड़े खड़े धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो भी है श्लोक का पाठ कर रहे हैं, पाठ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य एक कान में सुन रहे हैं। और एक भक्ता बोले कि गुरु महाराज आपका टिकट का कैंसिल, दुबई के लिए ऐसे ऐसे लगे, वो बात कर रहा है, वो भी सुन रहा है। फिर एक भक्त अपना दूसरा झमेला लेके आए। इस प्रकार 6 काम, और हरि नाम भी कर रहे हैं गुरु महाराज, ठीक है। तो एक साथ में 6 काम गुरु महाराज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे चलिए हम भी इसका नकल करें, तो ये संभव नहीं है। मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज इसका उदाहरण इस प्रकार देते हैं। शरणागति के सेमिनार आपका कलकत्ता में बोल रहे थे कि हो सकता है आप जब इस सेमिनार में
जब भी कर रहे हैं और सेमिनार अर्थात शरणागति का सेमिनार भी सुन रहे हैं। एक कान में शरणागति का सेमिनार सुन रहे, एक कान में हरिनाम जप कर रहे हैं, लेकिन मन तो एक है, मन तो एक है। तो दैट मीन्स हम लोग दो काम एक साथ नहीं कर सकते। कंक्लूजन नहीं निकला। वो जो परम आचार्य गुरुदेव शुद्ध भक्त महाप्रभु के पार्षद, उन लोगों का मैटर अलग है, बट वी आर नॉट दिस लेवल। हम लोग उस स्तर में नहीं है ना प्रभु जी। गुरु महाराज लोग जो हमारे शुद्ध भक्तगण जो करते हैं, उसका अनुकरण हमारे द्वारा संभव नहीं है। हम लोग को जस्ट अनुसरण करना है, उन लोगों का आदेश को कैसे पालन करना है। तो दो गुरु महाराज के माध्यम से दो चीज़ मिला। पहले वो तो उसको अनुकरण नहीं करना है, गुरु महाराज अनुसरण करके बताए कि नहीं, हो सकता है दो कान में दो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बट स्टिल वी हैव वन माइंड, हमारे पास एक मन है और एक मन से व्यक्ति एक ही काम हो सकता है। तो जो भी है, तो शुद्ध गोस्वामी इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे, पांडवों के विषय में बोल रहे कि भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। ये घटना किस प्रकार है कि बहुत महीना बीत गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए हस्तिनापुर से। उसके बाद भगवान का नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि भगवान का तो प्लान होता है ना, जैसे पहले गोकुल मथुरा में जन्म लिए, नेक्स्ट प्लान गोकुल में गए, नेक्स्ट प्लान वृंदावन में आए, है ना। गोकुल में जब उपद्रव होते रहे तब वृंदावन में आए, वृंदावन के बाद फिर कुछ वर्ष के बाद अक्रूर आए, भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले गए, कंस का वध किए। फिर नेक्स्ट प्लान जरासंध का आक्रमण हुआ, क्योंकि उनका ससुर है, कंस का आक्रमण करके कि मेरी बेटी को आप विधवा बना दिए, चलिए आपको नहीं रखेंगे, ऐसे करके मथुरा पे आक्रमण किए। फिर कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए। फिर इधर कौरव और पांडवों का युद्ध के कारण अभी कृष्ण के पास सपोर्ट करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। दुर्योधन माथे के सामने बैठे हैं, अर्जुन चरणों के सामने बैठे हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण का आँख खुला, पहले अर्जुन को देखे, है अर्जुन। दुर्योधन बोले कि अरे नहीं, मैं तो पहले आया हूँ। तो ये सब घटना के प्लान है। तो कृष्ण बोले कि ठीक है, चलिए हम दोनों की इच्छा को पूरा करेंगे। तो बोलिए किसको क्या चाहिए। मेरा दो ऑप्शन है। पहला एक कि मेरे पास 7 अक्षौहिणी सेना है, नारायणी सेना, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपको सपोर्ट करेगा। और दूसरा एक ऑप्शन कि मैं एक तरफ, वो भी युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान दो ऑप्शन दिए। तो अर्जुन ने सेलेक्ट किया कि मुझे आप ही को चाहिए, मुझे नारायण को चाहिए, नारायण की शक्ति को नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी धन नहीं चाहिए, लक्ष्मी का जो पति नारायण को चाहिए। तो अर्जुन ने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद कुरुक्षेत्र का रणांगण युद्ध हो गया। फिर कुरुक्षेत्र के भीष्मदेव का परियान हुआ। भीष्मदेव जब इस जगत से चले गए, फिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देने के लिए, और धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को सिखाया कैसे राज सिंहासन चलाना है, कैसे प्रजा का सुरक्षा करना है। तो इस प्रकार एक एक स्टेप बाय स्टेप मतलब होता गया। तो अभी भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बहुत दिन नहीं थे, है ना। ये तो कुरुक्षेत्र के मैदान में आके अर्जुन को गीता का उपदेश, ये लाइक दैट बहुत कुछ समय बीत गया। अभी द्वारका के वासी वो लोग भी तो भक्त है, वो भी तो भगवान के विरह में अपने आप को फील कर रहे, हाय रे कब मेरा भगवान, कब मेरे प्रभु आएंगे। हाँ, तो इस प्रकार करके अभी बहुत दिन तक रहने के बाद, सुभद्रा को सांत्वना देने के बाद वो हस्तिनापुर से चले गए द्वारका। तो अभी 7-8 महीना बीत गया। तो उस समय तो कोई व्हाट्सअप, इंटरनेट, फेसबुक नहीं था कि अभी मैसेज क्या कर रहे कृष्णा, वीडियो कॉल करके देखें, ऐसा तो कोई सुविधा नहीं था। तो इसीलिए भगवान युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजा कि आप जाके देखो तो सही कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हैं। तो जैसे ही अर्जुन को भेजा तो 7 महीना बीत गया। हम लोग पहले प्रसंग में सुन चुके हैं कि 7 महीना बीत गया, बट स्टिल कोई खबर नहीं। अर्जुन ना लौट के आए, ना कोई मैसेज आया। ठीक है। तो इस प्रकार भीम के साथ युधिष्ठिर महाराज वार्तालाप कर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ अपशकुन दिखने को मिल रहा है। हम थोड़ा ओवरव्यू बता रहे हैं कि हमारा प्रसंग क्या है। तो इस प्रकार जो भीम को बोले, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद, अबाउट 7-8 महीने के बाद, अर्जुन कुरुक्षेत्र अर्थात हस्तिनापुर में लौट आए द्वारका से। तो हस्तिनापुर में लौट आए तो अर्जुन अपने मन की व्यथा, क्या क्या अनुभव द्वारका में जाके 7-8 महीना जो बिताए, भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम चले गए और क्या क्या घटना घटा। जैसे आज का जो हमारा प्रसंग है कि एक जलचर जो होता है,
जो बड़ा बड़ा जो व्हील मछली है वो छोटे छोटे मछली को खा देते हैं। तो उसी प्रकार जो बड़े जादू छोटे जादू को मतलब मार रहे हैं, ठीक है ना। वो जो बारूनी क्या बोलते कुछ नशा किए थे और नशे के कारण कोई किसी को पहचान नहीं पा रहे और एक दूसरे को मारे, तो वो प्रसंग है यहाँ पर। तो ये सब घटना अर्जुन को पता है, युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में है। तो अर्जुन सब कुछ आके ये चीज़ अभी बता रहे हैं। तो अर्जुन क्या क्या बताए, पहले ये चीज़ कि अर्जुन बहुत ही सशंकित अर्थात बहुत ही चिंताग्रस्त थे, उनकी वाणी नहीं निकल रही है अपने मुख से। युधिष्ठिर महाराज पूछे, हे अर्जुन क्या हुआ, क्या खबर, व्हाट हैपन, बोल रहे लेकिन वो थर थर काँप रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, है ना। ये हम लोग हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति जब चला जाता है तो उस समय हम लोग अचेतन जैसा अनुभव करते हैं। खैर जो आत्म साक्षात्कार का जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करेंगे, अर्जुन ये सब लीला कर रहे। और दूसरी बात, ये लीला भी नहीं हो सकता क्योंकि भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं गया। एक चीज़ समझना है, कोई साधारण व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ, भगवान का मृत्यु नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल, कोई साधारण व्यक्ति की मृत्यु होने से हम लोग शोकग्रस्त हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होगा वो साधारण व्यक्ति के मृत्यु होने से भी वो मतलब कोई विचलित नहीं होंगे। किंतु ये तो भगवान की बात है ना, भगवान भगवत धाम चले गए इस संसार को छोड़कर। तो इस प्रकार तो अर्जुन को जो युधिष्ठिर महाराज बहुत कुछ पूछने के बाद अर्जुन अभी एक एक करके जवाब दे रहे। अर्जुन ने कहा, हे राजन, हे भैया, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, अकेला छोड़ दिए, मतलब मुझे बिना बोले ही वो चले गए। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। मेरे अंदर जो पराक्रम मतलब जो क्वालिटी जो शक्ति मेरे अंदर था वो अभी कुछ नहीं रह गया। आगे बोले कि मैं अभी अभी उन्हें खोया है, जस्ट इमीडिएटली उनको मैं इस धराधाम से जाते हुए देखा, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम मतलब इस धराधाम को छोड़कर भगवत धाम चले गए, जिसके बिना ये संसार क्या है, शून्यायतम जगत सर्वम। ये पूरा जगत शून्य जैसा प्रतीत होता है। जैसे एक शरीर में अगर प्राण ना हो, आत्मा ना हो, जीवनी शक्ति ना हो तो शरीर का मूल्य क्या है। तो उसी प्रकार वर्तमान संसार की स्थिति है। तो युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन ये सब सुना रहे हैं। उसके बाद आगे बोले कि हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, जो भगवत गीता में अर्जुन को कितने सुंदर सुंदर नामों से पुकारे हैं, हाँ, हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता कि अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। ये सब थिंकिंग, ये सब चिंता करते करते अर्जुन को बहुत ही मतलब गुड फीलिंग हो रहा है और साथ में बैड फीलिंग भी हो रहा है, क्योंकि वो नहीं रहा ना। जो मुझे इतना प्यार करते थे, जो मुझे इतना चाहते थे, मुझे हर परीक्षा में हर स्थिति में मेरी रक्षा किए, है ना। जब आपका द्रौपदी को जब जीते अर्जुन तो कृष्ण की कृपा था ना, नीचे देख के ऊपर में बाण मारना, है ना, वो तो इम्पॉसिबल था, असाधारण, असंभव, किंतु कृष्ण की कृपा से सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार अर्जुन और आगे वर्णन कर रहे कि मेरे पास वही गांडीव है, वही धनुष है, वही बाण है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वह सब एक ही क्षण में शून्य हो गए, खत्म हो गए। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। 3 एग्जाम्पल दिए। बंजर भूमि में अगर कोई बीज लगाए, धान के खेत अगर उसमें ना पानी है ना
अच्छी तरह हल चलाया गया है, अच्छा मिट्टी भी सॉफ्ट नहीं है, उसमें अगर बीज डाला जाए तो क्या उसमें पौधा आएगा या कुछ होगा? नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल बताए कि जादू की छड़ी से धन एकत्र, हम लोग जादू देखे हैं ना, क्योंकि ओम चामुंडा ऐसे करके और बहुत सारा धन, एकदम पूरा 2000 का नोट, और उसके बाद क्या करते हैं वो 2000 का नोट एक पेपर में सब वो रख देते हैं और फिर गुड़ी सुड़ी करके फेंक देते हैं। और बाद में मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे एक जादूगर आया था मेरे गांव में, ठीक है, तो वो ऐसे जादू दिखा रहे, तो मैं बोला कि अरे सभी तो जादू के पीछे भाग रहे, यहाँ पे जो 2000 मतलब 500 रुपये का जो नोट जो पेपर के अंदर यहाँ पे फेंक दिया, इधर तो किसी को ध्यान ही नहीं है, हो सकता है जादू के अंदर इन सब का मन को भ्रमित किया, तो चलो मैं बुद्धि के द्वारा इसको लेके भाग जाता हूँ। तो जाके पेपर को लेके, क्योंकि जिसमें जितना सारा पैसा था ना प्रभु जी, वो वहाँ पे सब कुछ कार्यकलाप किए, इतना सारा पैसा निकाला, फिर पेपर में गुड़ी सुड़ी किए, फिर साइड में मतलब फेंक दिया। तो सभी उधर जादू की तरह ही ध्यान है, किसी का वो 500 रुपये का तरफ ध्यान नहीं है। तो मैं क्या किया, उसको पकड़ा और साइड में जाके खोला तो देखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वही अर्जुन भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि कृष्ण के बिना मतलब क्या है, मतलब जब वही मेरा तीर है, वही बाण है, वही अर्जुन हूँ जिसके चरणों में बड़े बड़े राजा सर झुकाया करते थे, लेकिन अभी कृष्ण की अनुपस्थिति में मेरा क्या हाल हुआ? शून्य। जैसे अगर राख में अगर घी डालेंगे स्वाहा तो कुछ होने वाला नहीं, वो जलेगा नहीं, ठीक है। बंजर भूमि में अगर बीज डालेंगे तो भी काम नहीं होगा। और जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, 3 एग्जाम्पल दिए। हाँ, तो देखिए त्रेता युग द्वापर युग में भी ऐसा जादू टोना था इससे पता चलता है। तो आगे बोल रहे कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे भगवान एक अर्जुन कि हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर, जिसको बोलते हैं हाड़िया, सड़े हुए चावल का जो शराब बनता है उसको बोलते हैं हाड़िया, ठीक है, उन्मत्त होकर एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर सभी मर चुके। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि द्वारका की घटना बताइए, क्या समाचार उधर का। तो अभी अर्जुन सब कुछ क्लियर कर दिए कि देखिए भाई, बात ऐसा है, एक ब्राह्मण द्वारा शापित, हम लोग को पता है ब्राह्मण द्वारा शापित क्यों ऐसा हुआ। दुर्वासा मुनि के सामने आए थे, कौन? सांब, गर्भा मतलब साड़ी पहन के, एक नारी का रूप धारण करके, एक कोई कपड़ा डाला था पेट में, और बोले कि सामने वाला दूसरा उनका फ्रेंड लोग बोले कि देखिए तो इसका लड़का होगा या लड़की होगा, हाँ ये पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये जो मजाक। तो उनको पता चल गया, अरे साधुओं के सामने, ऋषि मुनियों के सामने आप लोग मजाक करते हो, इसके पेट में जो निकलेगा वो पूरे जदुकुल का ध्वंस या नाश का कारण बनेगा, सर्वनाश का कारण बनेगा। तो ब्राह्मण द्वारा शापित, अर्जुन वही चीज़ बोले कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण ऐसा हुआ। और वही चीज़ हुआ जो मुसल निकला, उसको कितना घिस के समुद्र में डाल दिया, लेकिन फिर भी वही कारण बना। वो जो ये हुआ ना घिस के, उसमें से ये निकला, जो निकल रहा हमारे तालाब में भी है, क्या पता नहीं चल रहा है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जो सीधा एकदम तीर की तरह रहता है प्रभु जी, ठीक है। हाँ, तो उसको जैसे किसी को टच करा दे रहे वो मर जा रहा, तलवार का काम करे वो। जैसे मैं अगर आपको एक घास आपको अगर टच करा दूं तो क्या आपका कुछ होने वाला है? नहीं, लेकिन वो हो रहा है, क्यों? ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण। तो मुसल का वो चीज़ है। तो वास्तव में अर्जुन बता रहे, वास्तव में ये सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हम लोग देखे ना अपने जीवन में, हम लोग तो दोनों चीज़ देख रहे हैं ना संसार में। कोई किसी को मार रहा है, मनुष्य को कौन मार रहा है? कि हर कोई क्या बाघ आके खा रहे हैं या कुत्ता काट रहे हैं? मनुष्य ही एक दूसरे को मार रहे हैं ना। और पुलिस फोर्स मिलिट्री ये लोग लोगों की रक्षा भी कर रहे हैं। तो ये सब बोल रहे, अर्जुन बोल रहे, पॉइंट आउट कर रहे,
अर्जुन बोले कि ये सब भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के कारण ही कोई किसी को मारते हैं, कोई किसी को रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ओवरव्यू को समझे माता जी के, तो इस प्रकार हम लोग ओवरव्यू को समझे कि ये जो हमारा प्रसंग, ये जो हमारा अध्याय क्या प्रसंग है। ठीक है, तो आज का जो हमारा श्लोक है, आज अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे राजन, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं, हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धरती का भार हल्का करने के लिए निर्मल जदु को मारने के लिए बलशाली जदु को और छोटे जदु को मारने के लिए बड़े जदु को भिड़ा दिया। हम लोग अपने जीवन में भी ऐसा कभी देखे हैं, कौन कौन के, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो जो खेलते हैं तो हम लोग से चलिए थोड़ा आनंद लेते हैं। ए वो आपको कल जानते हैं क्या बोले थे, मारो उसको तो अभी एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मारते हैं और हम लोग आनंद लेते, तो हम लोग को पता चलता अच्छा अभी तो ये बहुत डेंजर है, पत्थर भी मार सकते हैं। ए छोटो छोटो छोटो, बस बस बस, अभी तुम घर जाओ, अपना घर जाओ। ऐसा हुआ है ना, करते हैं ना, आप किए है प्रभु जी, आप किए है किए है ये मैं किया हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही समझ में आता कि अभी डेंजर होने वाला है, ये भी पत्थर पे आने वाला है, जब तक हाथ में चल रहा है, मुक्का मुक्की, पलटा पलटी, नीचे जमीन में लटना पटना, ये सब हो रहा है, तो अभी क्रोध इतना बढ़ गया है, दर्द होता है ना भाई, जब कोई किसी का मार खाता है दर्द होगा, तो दर्द होगा तो अभी अपने मुक्का से, मतलब फाइटिंग से भी वो उसको हाँ गुस्सा नहीं होता, तब क्या करता है वो मिट्टी या पत्थर या बालू ऐसा करके आंख में दे देना, लाइक दैट, ऐसा। तब मुझे समझ में आता कि अभी ये कुछ बड़ा हंगामा होने वाला, तब क्या करता हूँ कि चलिए बस 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 बस, चलो चलो चॉकलेट ले देंगे, तो दोनों को एक चॉकलेट खिलाते, बस भागो यहाँ से। तो यही चीज़ भगवान श्री अर्जुन यही चीज़ बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या किया, बड़े जदू को छोटे जदू के सामने भिड़ा दिया। हाँ, और ये भिड़ा देने से भी नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बड़े जदू है, मैं छोटे जदू हूँ, अगर हम दोनों एक साथ मिले फिर भी हमारा मारपीट नहीं होगा, तो मारपीट होने का कारण क्या है, नशा है ना। वो जो हाड़िया खाए, हाड़िया बोलते हैं उसे झारखंडी भाषा में, ठीक है, हाड़िया जो रानू मिला के जो 2-3 दिन पहले का जो बासी भात है उसको पूरा ग्राइंडिंग करके एकदम पूरा सड़ जाता है, पच जाता है, ठीक है, उसको रानू मिला के मतलब वो लोग पीते हैं और बहुत नशा होता है वो। अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी जगन्नाथपुरी में भी तो 2-3 दिन का बासी होता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी खाए थे ना, 2-3 दिन 4 दिन का जो सड़ा हुआ चावल को धो धो के खाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और महाप्रभु ने उनको पूछा था कि रघुनाथ आप तो भगवान का इतना सुंदर जगन्नाथ का महाप्रसाद खा रहे हैं, मुझे बिना देखे ही। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले, महाप्रभु मैं तो कोई उतना अच्छा चीज नहीं खा रहा हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे। बोले कि तुम छुपा रहे हो, मुझे दो। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से लेकर वो खाने लगा। तो ये प्रेम, भगवान क्या खाते हैं, हमारा प्रेम खाते हैं। वो कोई 22 व्यंजन या 56 भोग, हम लोग जानते हैं दुर्योधन का घटना, जो भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दिया, अरे तू ग्वाला है गांव का, कहाँ जानते 56 भोग 22 व्यंजन, पनीर सब्जी थोड़ी आता, साग खाते हैं, साग सब्जी बैगन ऐसा कुछ खाते हैं, पनीर सब्जी ये मटर पनीर पालक पनीर ऐसा कुछ आता है आपको, कम टू माई होम, मेरे घर आना है आपको खिलाएंगे। तो दुर्योधन का क्या था, अहंकार। और कृष्ण आए भी थे, राजमहल में आने के बावजूद भी विदुर के घर में गए, क्यों, क्योंकि विदुर की पत्नी उसको प्रेम से खिला रहे थे, क्या केला या छिलका, छिलका, केला भी नहीं खिलाया लेकिन फिर भी कृष्ण छिलका को खाए। भक्त के बस में है भगवान। तो भक्त की भक्ति, भक्त की प्रेम को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो एक घटना, दूसरा घटना रघुनाथ दास गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु, तीसरा घटना सुदामा है ना।
सुदामा ले गए थे वहाँ पर चावल, उनको थोड़ी पता था, इमेजिन थोड़ी किए थे कि राजमहल ऐसा होता है, वहाँ पे अच्छा अच्छा सोफ़ा है बैठने के लिए, राजगद्दी, ऐसा कुछ उनको उतना आभास ही नहीं था। तो चलिए मित्र है, बचपन में तो ऐसे हम लोग कभी कभी अपने लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम स्कूल गए, मेरा एक दूसरा मित्र स्कूल गया, हो सकता है वो अभी इंजीनियर बन के मुंबई में बैठे हुए, कोई दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टर, एक बहुत बड़ा MBBS है, मैं मायापुर में हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। लेकिन हम अभी उनको मुंबई में देखे नहीं, वो भी मुझे यहाँ पे नहीं देखे, और मैं भी दिल्ली वाले जो मेरे फ्रेंड है उसको भी नहीं देखा। तो अभी बोले कि अच्छा चलिए गुजरात के बड़ोदरा शहर में हम तो तीनों मिलते हैं, अभी मैं जो घर में खाता हूँ वही चीज़ तो बना के ले जाऊँगा ना। लेकिन बाद में पता चला, अरे ये तो इंजीनियर है, मुझे तो पता ही नहीं था, 1.5-2 लाख रुपया मंथली कमा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी साधारण चीज़ कुछ खाएगा। एक एग्जाम्पल, बाद में पता चलिए तो बहुत हाई टैलेंटेड, हाई। लेकिन मेरा याद कौन सा चीज़ याद है, जो बैग झोला टांग के 5 क्लास 6 क्लास में एक साथ पैदल पैदल बोरा बिछा के स्कूल में बैठ जाते थे, टीचर ऐसे बोर्ड में पढ़ाते थे, वो याद रहेगा। तो सुदामा को भी वही फीलिंग हुआ, शांतिपुनी मुनि के आश्रम में वो सभी एक साथ पढ़े थे, उनको थोड़ी पता है कि द्वारकाधीश का मतलब इतना राजगद्दी, पूरे ससागड़ा पृथ्वी का राजा। तो वो उस उम्मीद से ले गया था, मतलब वो चावल अपने धोती, पुराना धोती में बांध कर। लेकिन बाद में देखो, बाप रे क्या है ये सोफा, इस तरह करके तो वो छुपाने लगा। तो कृष्ण को तो पता है ये कुछ लाए हैं, भाभी जी वसुंधरा कुछ भेजे हैं मेरे लिए। बोले कि सुदामा आप मेरे लिए कुछ तो लाए हैं, भाभी जी ने जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, ठीक है। तो बोले नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं, अरे इसे छिपाना चाह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, छीन लिया और खाने लगा। और खाते खाते रुक्मिणी और सत्यभामा क्या बोले, हाँ बोले कि प्रभु आप अकेले अकेले महाप्रसाद को खाएंगे, हम लोगों को भी तो थोड़ा दीजिए। तो जैसे ही सत्यभामा रुक्मिणी एक बार लिए, बोले कि बस उतना ही, क्योंकि इसी में आप तो ऋणी हो गए सुदामा का, है ना, इसी में ऋणी हो गए। अगर और ज़्यादा खाएंगे तो आपको तो उनका नौकर बनना पड़ेगा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात किए। तो इससे हम लोग इस घटना के माध्यम से क्या प्राप्त होता है कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी कुछ अर्पण करते हैं ना, तो भगवान ह्यूज क्वांटिटी में वो देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक गरीब है और एक धनी है। तो धनी के घर में शादी हो रहा है, तो गरीब लेके जाएंगे क्या, अपनी क्षमता के अनुसार ही ले जाएंगे ना, साड़ी हो, धोती हो, कोई गिफ्ट हो, कोई पार्सल हो, जो भी अपनी क्षमता के अनुसार ले जाएंगे। और ये गरीब के घर में शादी हो रहा है, तो धनी आएगा तो क्या गरीब के अनुसार देंगे या अपने अनुसार देंगे, अपने अनुसार देंगे, धनी अपने अनुसार देंगे। तो हम सब क्या है कि गरीब है, हम लोग जो कृष्ण से अलग होके हम लोग एक बहुत ही गरीब दरिद्र बन चुके हैं, ठीक है। और कृष्ण एज इट इज जैसा था वैसा ही है, षडैश्वर्य पूर्ण। तो हम लोग कृष्ण को अगर कुछ देते हैं, तो कृष्ण की बारी जब होगा हमारे लिए, हमको देने के लिए, तो वो क्या हमारी मात्रा में देंगे या उनकी मात्रा में देंगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, जो फिल्मी डायलॉग होता है, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो इसका अर्थ ये है। हाँ, तो क्या दिया था सुदामा ने, थोड़ा सा चावल, खुद ही चाल। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया, उनको राजा बना दिया, राजमहल। जैसा द्वारका में राजा, मतलब द्वारकाधीश, द्वारका में जैसा राजमहल था, वैसा ही वृंदावन में, अर्थात सुदामा के, वो घटना वृंदावन का है या कोई दूसरे जगह का है, हाँ पोरबंदर, अच्छा अच्छा, हाँ तो पोरबंदर। तो क्या हुआ कि जब ऐसे घटना घटा, इधर सुदामा के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रहा भगवान श्री कृष्ण का, तो रात में भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा को ऑर्डर दे दिया कि जाओ पोरबंदर में, और वहाँ पे जाके सुदामा के घर को आप पूरा बड़ा बिल्डिंग बना दो, 10-15 ताला का, ठीक है। तो जैसे ही आए विश्वकर्मा, तो वसुंधरा थे घर में, बोले कि क्या करने के लिए आए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप क्यों आए, फॉर व्हाट इज द रीजन। तो बोले कि देखिए माता, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने भेजे हैं आपके जो झोंपड़ी है ना, इसको बहुत बड़ा महल बनाने के लिए। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोले कि क्यों, अगर आपके कृष्ण का अगर देने की इच्छा है
तो पहले उनके जाके पूछो, और जितने सारे गांव वाले हैं, क्योंकि उन्हीं से तो मैं मांग मांग के खुद ही चल इकट्ठा किया था ना और भगवान को भेजा। मेरे पास थोड़ी, मेरे घर में थोड़ी था वो चावल, वो तो मैं दूसरों से भीख मांग के लाया था और उसके बाद सुदामा को दिया। तो विश्वकर्मा चले गए भगवान के पास और बोले कि प्रभु ऐसा ऐसा उनकी मांग है, डिमांड है, क्या किया जाए? बोले कि जो चाहते हो ऐसा ही करो, है ना। भगवान श्री कृष्ण बोल दिया। तो विश्वकर्मा आए, फिर सभी घर बना दिए, सबका घर बनाए। तो अभी आके वसुंधरा के पास आए, बोले कि माता आप, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका घर को, झोंपड़ी को मतलब डोजार से जो उसको ब्रेन वॉश करके अच्छी तरह बनाओ। हाँ, यू कैन डू नाउ, आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबका ठीक है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का काम तो हो गया, वो जो थोड़ा खुद ही चल खाया था। रुक्मिणी और सत्यभामा जो खाया तो उनका तो रिवार्ड तो देना है, पुरस्कार। तो रात में ही भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी को बोले, अर्थात रुक्मिणी को बोले कि रुक्मिणी, सुदामा का थोड़ा खुदी चाल मैं खाया था, मैंने तो उनका घर भंडार मतलब घर बना दिया। अभी घर को चलाने के लिए पैसा, धन, धान, चावल, आटा, सब्जी, ये सब तो चाहिए। तो अभी तो आपको जाना है। तो अभी लक्ष्मी देवी अर्थात रुक्मिणी चले आए सुदामा की पत्नी के पास, वसुंधरा के पास। तो वसुंधरा को बोले कि वसुंधरा, मैं लक्ष्मी हूँ, अभी मैं आई हूँ आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो बोले कि अभी मैं आपको कुछ पुरस्कार अर्थात वरदान देना चाहती हूँ, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ पूछे। तो बोले कि देखिए, आपका पहले एक आया था कोई विश्वकर्मा, कोई एक दूसरा एजेंट आया था पॉलिसी दिखाने के लिए, तो वो ऐसे किए तो सबका घर बना दिया, उसके बाद मेरा घर बनाए। तो अभी आपकी भी अगर इच्छा हो कुछ देने का, तो पहले जो घर में जितने सारे गांव के लोग हैं उनको भी धन धान्य से पूरा, तो उसको ऐसे किए। और लक्ष्मी, तो रुक्मिणी बोले कि वाह वसुंधरा वाह, आप तो धन्य है, मैं आपको चिर यौवना का वरदान देती हूँ। चिर यौवना का अर्थात होता है जो कभी बूढ़ी नहीं बनेगी, कभी बूढ़ी नहीं बनेगी, आप हमेशा इस तरह युवती बनी रहेगी। हाँ, तो ये लक्ष्मी देवी उनको वरदान दिए। तो जो भी है अल्टीमेटली घटना हम लोग समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर हम लोग कुछ थोड़ा करते हैं तो कृष्ण अपनी मात्रा में हम लोगों को देते हैं। हम लोग अपनी मात्रा में भगवान को चढ़ाते हैं। गंगा जल है, गंगा पूजा। हम लोग जो गंगा स्नान करने जाते हैं, क्या हम लोग 15-20 रुपया लीटर का जो बिस्लरी है उनको खरीद के जाके गंगा में देते हैं अंजलि? अच्छा, आप माता जी को बोलते हैं कि माता जी दो, हाथ में दो, गंगा देवी को देंगे, क्योंकि गंगा देवी में पानी कम है, तो थोड़ा एक बोतल अगर देंगे तो थोड़ा बढ़ेगा। ऐसा करते हम लोग? नहीं करते। क्यों? क्योंकि गंगा में अपने आप में ही यथार्थ मात्रा में, उसी प्रकार भगवान के पास सब कुछ है। हम क्या देंगे? थोड़ा अंगूर या आपेल या नृसिंह चतुर्दशी में कोई ऐसा लाइक दैट। हमारे पास क्या है? गंगा जल है, गंगा पूजा। सूर्य देव को दीप दिखाना। सूर्य देव को लाइट का जरूरत है क्या कि हम लोग दीप दिखाते तो उनको प्रकाशित करते, आप तो अंधेरे में लो थोड़ा दीप? ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी हमारे खुद के कल्याण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे खुद के कल्याण के। ऐसा नहीं कि अगर किसी भक्त को लाए स्कूल में ज्वाइन किए तो भगवान का वोट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण यथार्थ में उनके पास अनलिमिटेड भक्त है। हाँ, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, इतने सारे रूप है, उतने सारे भक्त है कि हर भक्त अपने अपनी इच्छा से, कोई भगवान कृष्ण के मुरलीधर को चाहते हैं, कोई भगवान कृष्ण के बाल रूप को चाहते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण के गोपीनाथ रूप को चाहते हैं, कोई माँ बनना चाहते हैं, कोई स्त्री बनना चाहती है, तो कोई भगवान का सखा बनना चाहते, कोई भगवान का पिता बनना चाहते, सभी अलग अलग रस है। तो भगवान के भी अनंत रूप है। तो भगवान के अनलिमिटेड भक्त है। इस जेल खाना में, इस भौतिक जगत में अगर कोई भक्त बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के पास सब कुछ है। ठीक है, तो इस तत्व को हम लोग को समझना है, क्योंकि जब हम लोग इस तत्व को समझेंगे तब हम लोग भक्ति में और डिटरमाइंड के साथ आएंगे। भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति तब वो दृढ़ संकल्प होता है जब वो भगवान के बारे में अच्छी तरह जानता है। एक व्यक्ति किसी को प्यार करता है, जो बोलते हैं ना सच्चा प्यार और प्यार मतलब किसी भी टाइम डिवोर्स दे सकते हैं, किसी भी टाइम उनको छोड़ सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है किसी भी टाइम। और सच्चा प्यार मतलब जीने मरने की कसम खाना कि किसी भी स्थिति में उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कृष्ण के प्रति भी हमारा सच्चा प्रेम तभी होगा जब उनके बारे में हम लोग
जानेंगे, समझेंगे। और उसी जानने को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता, भागवतम या भागवत को जो हम लोग रीड करते हैं एवरीडे 2 घंटा, या भागवतम क्लास में आते हैं, ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हम सब तो भूल चुके हैं ना, यद्यपि वी आर ऑल स्पिरिट सोल, हम लोग सभी कृष्ण के नित्य दास है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वही नित्य परम अंश है जो कृष्ण सच्चिदानंद है, हम लोग सूक्ष्म सच्चिदानंद है, डिफरेंस कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमारी परिस्थिति तो हम लोग तो भूल चुके हैं ना, हम लोग कृष्ण को पूरी तरह भूल चुके हैं। अभी पुनः उसको रिवाइव करना है, पुनः उसको जगाना है। इसीलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोई, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है ना हमारा, वो नित्य सिद्ध है, पहले से ही है। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग इस्कॉन में ज्वाइन करके 2-4 माला जप करें तो कृष्ण प्रेम हो रहा है, पहले से ही है। ये कृष्ण प्रेम जप करके नहीं किया जा सकता है, ये पहले से ही आत्मा और परमात्मा, कृष्ण एवं कृष्ण के नित्यदास का संबंध हमारे साथ है। अभी क्या है ना, माया के द्वारा वो दब चुका है। जैसे एग्जाम्पल, एक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आते हैं, तो बादल अगर आए तो बादल ढक देता है ना, प्रकाश यहाँ पे फैलता नहीं। तो बादल जो है ना वो माया है हमारे जीवन में। तो बादल को हटाने के लिए क्या करना है, समय की प्रतीक्षा। और प्रभुपद एग्जाम्पल देते हैं पक्का आम और कच्चा आम। कच्चा आम मतलब अभी हम लोग कच्चा आम है, तो अगर पेड़ में लटके रहे, इस्कॉन में लटके रहे, साधु संघ में लटके रहे, तो क्या होगा, एक दिन पकेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे। और शुद्ध भक्त बनेंगे मतलब भगवत धाम जाने का रास्ता मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा आज का जो प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 25 और 26 के ऊपर डिस्कशन किए। तो इसमें बहुत कुछ पॉइंट था कि संसार में हर कोई अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है। लेकिन भगवत धाम में ऐसा क्यों नहीं होता, यहाँ पे कंपटीशन होता है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोले कि क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, मतलब सरकारी नौकरी की तरह कभी जाएगा नहीं। और प्राइवेट नौकरी किसी भी टाइम आपको आके मतलब लेवा एरिया सब्जी बिकना पड़ेगा, है ना। लेकिन सरकारी नौकरी एक बार अगर हो गया तो चलिए आप आजीवन मतलब पेंशन मिलता रहेगा। तो भगवत धाम में या भगवान का भक्त होना, भगवत धाम में क्या है, वहाँ पे आपको परमानेंटली नौकरी मिल गया। वहाँ पे ऐसा कोई आके नहीं बोलेंगे ये इस मतलब क्या बोलते हैं ना, रिश्वत दे के या अरे उसको निकालो, वो पद के लायक नहीं है। कृष्ण को थोड़ा कोई बोल दिया और कृष्ण उसको पद से निकाल दिया, नहीं। कृष्ण को पता है सब कुछ, कौन क्वालिफाइड है और कौन अनक्वालिफाइड है। लेकिन इस भौतिक जगत में क्या होता है, मान लीजिए आप मंत्री है, हम पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ संबंध है, तो आप मंत्री के पास जाके मुख्यमंत्री को बोला कि वो जो इंस्पेक्टर है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ गलत, दूसरों से रिश्वत लेता है। तो आप अभी क्या करेंगे, आपको तो पता नहीं, आप उनकी बातों में आ गए, आप अभी मुझे निकाल दिए पुलिस इंस्पेक्टर से, आप मुझे पूरी तरह से ये कर दिए। लेकिन कृष्ण के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण को पता है कौन क्वालिफाइड कौन अनक्वालिफाइड, ठीक है। तो इस माध्यम से हम लोग जानते हैं कि उस जगत में ना कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सभी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि वहाँ असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, हाँ। और कोई भी खुद के लाभ के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे नकल करते भगवान बनने के लिए। अभी कोई बोल सकते प्रभु जी नहीं भगवान बनने के लिए, भगवान बनना मतलब प्रभुत्व जताना, दैट इज कॉल्ड भगवान बनना। मैं दास हूं, ये है भक्त का लक्षण, और मैं प्रभु हूं, यही है भगवान का लक्षण। तो इसीलिए इस संसार में जो है ना, ये भौतिक जगत में व्यक्ति प्रभु बनना चाहता है और आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति दास बनना चाहता है। यही है डिफरेंस, दासोस्मि, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो श्लोक है यहीं पर विराम देंगे। तो इस संबंध में उपस्थित जितने सारे भक्तगण हैं, कुछ भी प्रश्न हो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, और हमें शुद्ध भक्ति के लिए लगातार क्या प्रयत्न करना चाहिए? वो तो पहले जो मंगलाचरण में किया ना, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी, मतलब नित्यम भागवत सेवा, या जो भागवतम जो कथा है, भगवान की जो
कथा है इसको हम लोग को निरंतर सुनना है, निरंतर वर्णन करना है। वर्णन करने से बेहतर है सुनना, क्योंकि वर्णन हम लोग कितना घंटा कर पाएंगे। सुनने के लिए बहुत कुछ साधन है, बोलने के लिए उतना साधन नहीं है। जैसे मान लीजिए 15 दिन में हमारा भागवतम क्लास शेड्यूल होता है मायापुर टीवी में, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं सुनूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा, माता जी कल भी मुझे क्लास देना है, तो क्या ये पॉसिबल है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे सुनना है तो ठीक है, यूट्यूब खोलो, कान में हेडफोन लगाओ, गुरु महाराज का लेक्चर सुने। अभी श्रवण उत्सव चल रहा है, श्रवण उत्सव में भाग लिए हैं। अभी कितने सारे साधन हैं। सुनने के लिए हम लोग अनलिमिटेड सुन सकते हैं, बोलने के लिए अनलिमिटेड नहीं बोल सकते। तो इसलिए क्या करना है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रवण को ज़्यादा, हाँ ठीक है। इसीलिए परीक्षित ये जो नवोदा भक्ति है उनमें से जो श्रवणम जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये अच्छा होगा तो बाकी सब अच्छा होगा। अगर श्रवणम आपका अगर अच्छा होता है ना, तो बाकी चीज कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सखम, आत्मनिवेदन सब कुछ आपका परफेक्ट होगा। लेकिन ये नीचे वाला ही अगर, जैसे बिल्डिंग बनता है ना, नीचे ही अगर आपका अच्छा मजबूती ना हो तो बिल्डिंग किसी भी टाइम गिर सकता है। इसीलिए पहले नीचे को मजबूती करना। नीचे का मजबूती मतलब श्रवणम, हमारे भक्ति जीवन का जो मजबूती है। माता जी आपका तो देर हो गया आने में, तो आपका कुछ प्रश्न है रिलेटेड एनी? हाँ, कभी हम सुनते हैं गोलक धाम जाने के बाद वापस नहीं आते, कभी सुनते हैं अपने कर्मों के हिसाब से वापस आ जाते हैं, तो किसे हम राइट समझते? दोनों राइट है, लेकिन पहला चीज़ आपको दो चीज़ अलग अलग है। क्योंकि गोलोक धाम में एक बार जो ये जो हम लोग अभी जो जाएंगे ना, उसके बाद लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन पहले हम लोग गोलोक वृंदावन में थे। लेकिन क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि हम लोग तो तटस्था शक्ति है ना भगवान का, तो तटस्था शक्ति अर्थात वो अंतरंगा में भी जा सकता है, बहिरंगा में भी आ सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि अरे कृष्णा तो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे, मैं भी करूँगा। तो ये जो भाव आपको उत्पन्न हुआ, तो कृष्ण मन में सोच लिया सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट। कृष्ण को तो पता है, सबके हृदय को जानते हैं। तो भी कृष्ण सोचे ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हैं ना रासलीला, गो टू मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत पे भेजते हैं, एक पत्नी दे देते हैं और गाली खाते रहो सारा दिन भर, ठीक है। खैर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी लक्ष्मी भी क्लास को सुन रही है। वो जब जाएंगे ना वो बोलेंगे क्या बात है, बहुत तो वहाँ पे व्यासासन में ब्रह्मचारी का लेक्चर दे रहे। तो जो भी अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है माता, कि आध्यात्मिक जगत अभी जो हम लोग जाएंगे ना, पहले थे एक बार गिर चुका है। जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं पंखा का, टेबल पंखा, जो इसका हम कई बार एग्जाम्पल दिए हैं, नारद भक्ति के सेमिनार में भी दिए थे। कि प्रभुपाद का जो एक लड़का था तो उनकी माँ को बोल रहे थे कि माँ मुझे पंखा में हाथ देना है, फैन में, टेबल पंखा में, तो बहुत घूम रहा है, तो अगर अंगुली अगर डालेंगे उसमें क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो बहुत जिद किए, नहीं मैं, हाँ बहुत जिद कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद बोले कि ठीक है रुको आओ, तो पंखा का स्विच को बंद कर दिया, ठीक है। और जैसे हाथ डाले तो फिर भी पंखा स्विच बंद करने के बावजूद भी थोड़ा घूमता है। तो जैसे ही दिया अंगुली, कभी नहीं। तो उस प्रकार ये जो भौतिक जगत में, ओ बाबा रे इतना लात मिलता है यहाँ पर, हालांकि कोरोना वायरस खाने को नहीं मिलता, नौकरी चला गया है ना। ये जो एक बार जो अंगुली कट गया ना, अभी हम लोग यहाँ पे फिर से लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन पहले एक बार हम लोग को पता नहीं रहता, इसीलिए चलिए देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड क्या है ना। एक्चुअली कृष्णा वहाँ पे सभी इच्छाएं पूरी होती, लेकिन एक इच्छा पूरा नहीं होता, वो है हमारे प्रभुत्व। क्योंकि नेचुरली हम लोग क्या है, हम लोग तो दास है ना, सेवक है, और कृष्णा है सेव्य। कृष्णा सेव्य, हम लोग है सेवक। तो जब सेवक सेव्य का रोल निभाना चाहता है तो वो तो वहाँ पे नहीं हो, क्योंकि वो तो नेचुरल जगह है। नेचुरल जगह में नकल नहीं होता है। कुछ ऐसे ऑफिसर है जिसको घूस देके भी पास नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको जाना है अमेरिका, अगर आपका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, कितना भी घूस दे, है ना। तो उसी प्रकार भगवत धाम भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई चीज़ नकल नहीं चलता। आपके मन में वासना हुआ कि मुझे रासलीला करना है, लड़कियों के साथ घूमना है, तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एकमात्र कृष्ण ही प्रभु है, बाकी सब लड़की है।
वहाँ पे एकमात्र पुरुष कृष्ण है। इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना है। गोपियाँ बोलती है कृष्ण पुस्तक में, शिल प्रभुपाद इस चीज़ का व्याख्या की है। और इस संबंध में जीव गोस्वामी का भी और मीराबाई का भी घटना है, पता है ना आप लोग को। हाँ, मीराबाई गए थे जीव गोस्वामी से मिलने के लिए, तो कुछ सेवकों को बोले कि थोड़ा मुझे आपके स्वामी जी से मिलना है। तो वो सेवक बोले कि हमारे स्वामी जी जो है ना किसी लड़की से नहीं मिलते। तो बोले कि मैं तो आज तक जानता था कि एकमात्र कृष्ण ही पुरुष और बाकी सब स्त्री है, लेकिन आपका दूसरा स्वामी कहाँ से आया, है ना। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि एकमात्र कृष्ण ही पुरुष और बाकी सब नारी है। तो हम सब नारी है, ड्रेस मिला है पुरुष का, बट स्टिल वी आर शक्ति। शक्ति मीन्स नारी और शक्तिमान मतलब पुरुष। इस तथ्य को अच्छी तरह हम लोग को समझना है। तो वहाँ पे जब ऐसा चाह रहे थे, सबके अंदर वही क्वालिटी है, भोक्ता का क्वालिटी। चाहे लड़की का शरीर हो, लड़का का शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, सबके हृदय में इच्छा है भोगने की। जिसके हृदय में इच्छा भोगने की उसी को पुरुष कहा जाता है। तो अगर कोई नारी शरीर में अगर भोगने की इच्छा तो वो पुरुष है, अगर कोई पुरुष शरीर में भोगने की इच्छा तो वो पुरुष है। एकमात्र भोगने की इच्छा एकमात्र कृष्ण के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब सेवक के अंदर वो भाव आ जाता है तब उनको इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो आपका जो 2 प्रश्न है ना माता, कि हम लोग वहाँ पे जाने के बाद लौट कर नहीं आएंगे, इस बार जब जाएंगे तब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग वहाँ पर थे, कुछ गलती के कारण यहाँ पर आ चुके हैं। और कभी कभी अगर मान लीजिए जैसे कुछ शुद्ध भक्तों को भगवान अपने साथ ले आते हैं अपने लीला करने के लिए, है ना। अपनी लीला करने के लिए आते हो तो हम सबको पता है, हनुमान को ले आया मुरारी गुप्त के रूप में जो भगवत धाम अयोध्या में थे, ठीक है। अर्जुन को ले आया राय रामानंद के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवत धाम से अगर यहाँ पर हम लोग आएंगे बाद में, इसके बाद तो कर्मफल के अनुसार नहीं आएंगे। कृष्ण अपना नाटक ड्रामा में हम लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, ठीक है। तो आप गोपी भी बन सकते हैं, जसोदा भी बन सकते हैं और कुब्जा भी बन सकते हैं। जिस तरह का आपकी इच्छा है उसी अनुसार आपको भगवान उस रस में बांधेंगे। और किसी का कुछ प्रश्न? आपका कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन यू हैव? नो? ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की